आदर कीन पिता समलेख। आदर कीन पिता समलेख। कहें तात सुमन, आज आपका आगमन हमारे समीप, कहीं सभी प्रकार की कुशलता तो है ना, क्या कारण है? हाँ हाँ, मैं इस कारण से आया हूँ श्री राम। तुम्हारी मजलिमा के कई ने तुम्हारे लिए याद किया है, मेरे साथ चले। चलो। जाय दीर्घ रघुवंश मणि नरपति नृपति कुशार। सहम परो लख सिंहिनी मनोह वृद्धि गजरा। भगवान श्री राम पहुंच रहे हैं पिता के समीप, लेकिन जब पिताश्री को व्यथित देखा तो भगवान बहुत आश्चर्यचकित हुए कि आखिर आज पिताजी को क्या हो गया। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, पिताजी, पिताजी प्रणाम, पिताजी। ये क्या देख रहा हूं मैं पिताजी, आज मूर्छित अवस्था में। मेरे द्वारा बारंबार प्रणाम किया गया, कोई उत्तर नहीं। आखिर क्या कारण हो सकता है? नित्य प्रति जब मैं पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी दूर से ही देखते और दौड़कर हृदय से लगा लिया करते थे। आज मेरे द्वारा बारंबार प्रणाम किया गया, कोई उत्तर नहीं मिला। मैं सोचने लगा, जिस राम को प्राणों से अधिक चाहते थे, आखिर उस राम को आज देखना भी नहीं चाहते, क्या कारण हो सकता है? जिस अयोध्या में दुख का नाम न सुना हो, अरे दुख की तो बात ही क्या, दुख का नाम भी ना सुना हो, आज अयोध्याधिपति स्वयं दुखित पड़े हैं। हे मां, आप हमें अवगत कराएं, आखिर इन्हें क्या हुआ है। मां, मोहि कह मात तात दुख कारण, करिय यतन जेहि हो निवारण। मुझे पिताजी के दुख का कारण कहें, बताएं आप क्या कारण है इनके मूर्छित होने का, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं भला हम कोई उपाय कैसे कर सकते हैं। मां, काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बे हो, काहे हो गए पिताजी बे हो। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, काहे हो गए पिताजी बे हो। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, काहे हो गए।
कुछ तो बोले, कुछ तो बताएं आपको क्या हुआ है। बताएं न तात, आखिर आपको क्या हुआ है, किस पीड़ा से आप ग्रसित हैं। हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, क्या कोई विपदा आई है। कुछ तो बताएं आखिर क्या हुआ है आपको। बारंबार पूछा गया, हमने इनसे पूछा लेकिन कोई उत्तर नहीं। इस को भवन में मैं किससे पूछूं आखिर इन्हें क्या हुआ है। मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों आकुलाए हैं। आखिर आप ही बताएं इन्हें क्या हुआ है। क्या इसमें हमारा भी कुछ अपराध है, अगर है तो आप कहें तो। मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं। उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन। उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन। मैया मुझे बता दे, पकड़ूं तेरे चरण। उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन। मैया मुझे बता दे, पकड़ूं तेरे चरण। विधवर कुछ भी बोले ना, मुखड़ा अपना खोले ना। इनकी रक्षा, हे मेरे भूत भावन भोलेनाथ, आप तो हमेशा से इस अयोध्या वासियों की रक्षा करते रहे। आज भी इनकी रक्षा करना आखिर इन्हें क्या हुआ है। इनकी रक्षा इनकी रक्षा इनकी रक्षा करेगा सुतोष। इनकी रक्षा करे सुतोष। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त आगे हो गए। काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए हम मैया, काहे हो गए। ये 51 रुपए की राशि भैया देव सिंह पहलवान जी आपकी ओर से, और 51 रुपया गुप्त दान है किसी गुप्त प्रेमी की ओर से भगवान के सुंदर वचनों पर।
काहे हो गए हम मैया, काहे हो गए हम मैया। काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बे हो, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए पिताजी बे हो, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। सुना हूँ राम सब कारण ये हूँ, राज ही तुम पर बहुत सने। सुनो राम, सारा कारण तो तुम्हारा प्रेम बना हुआ है, मेरा क्योंकि प्रेम? महाराज तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। देन कहो मोहि दो वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। महाराज ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, और जो मुझे अच्छा लगा वरदानों में मैंने महाराज से वही मांग लिया। माँ, चलिए ठीक है, ये तो अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगा आपने वही मांग लिया। पर क्या हम भी जान सकते हैं आखिर आपने उन 2 वरदानों में ऐसा क्या मांग लिया जो पिताजी आज मूर्छित अवस्था में अवश्य लाल, कहें? पहले वरदान में मैंने तुम्हारे भाई भरत के लिए अयोध्या का विशाल राज सिंहासन मांगा है। भरत के लिए? अवश्य। अरे ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। पर माँ, अगर आपने भारत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा है तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हमें कि हमारे लिए भी आपने कुछ मांगा होगा। अवश्य लाल, क्या मांगा है? तुम तो बड़े बेटा हो, तुम्हारे लिए बड़ा राज मांगा है। भारत छोटा है, भारत के लिए छोटा राज, और तुम बड़े हो, तुम्हारे लिए बड़ा राज, अर्थात तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है। बस मेरे दूसरे वरदान को सुनकर के ही महाराज की ये अवस्था हुई है। अब तुम इनको वही समझाओ, वही करो, जिससे कि चौथेपन में इनका अपयश ना हो। ये तुम्हें शहर से बन जाने की आज्ञा प्रदान कर दे राम। माँ, आज आपकी वाणी सुनकर हृदय प्रसन्नता से भर गया। आपने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए। छोटा है भरत, और अयोध्या का राज्य भी वन की अपेक्षा छोटा है, तो आपने छोटे के लिए छोटा राज्य मांगा, और मैं बड़ा हूँ, वन का क्षेत्रफल भी अयोध्या की अपेक्षा बड़ा है, तो आपने बड़े के लिए बड़ा राज्य मांगा। इस प्रक्रिया को देखकर मैं विचार करने लगा आपको किस शब्द से संबोधित करूं। माँ कहकर पुकारूं तो नहीं, क्योंकि माँ तो मेरी कौशल्या हैं, जिन्होंने केवल अयोध्या के ही राम को जन्म दिया। विचार आया देवी शब्द से संबोधित करूं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देवी तो संसार की किसी भी साधारण नारी को कहा जा सकता है। आप साधारण नहीं, आज आपके द्वारा जो कृत्य किया गया है वह भी साधारण नहीं है। आज आपने अयोध्या ही नहीं बल्कि जन जन के राम को जन्म दिया है, तो क्यों ना आज आपको जननी शब्द से संबोधित करूं। मां, सोनो जननी सोई सुत बड़वागी, चोपितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा दुर्लभ। आज आपने वही किया जो उचित था। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र ही बड़भागी होता है। जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है
वही तो बड़भागी है, और ऐसा पुत्र इस संसार में सभी को प्राप्त नहीं होता। मेरे लिए भला इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और कौन सी हो सकती है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। आज मेरे प्राणों से प्यारा भाई भरत अयोध्या का राज्य पा रहा है, राजा बनने जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधाता सभी प्रकार से मेरे सन्मुख हो गया है। आज अगर ऐसे समय में भी मैं वन न जाऊं न जाऊं वन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाचार। अगर ऐसे समय में भी मैं वन न जाऊं तब तो मेरी गणना निश्चय ही मूढ़ों की मूर्खों की समाज में प्रथम होनी चाहिए। अम्बो एक दुख मोहि बिसेखी, निपट बिकल नरनायक देखी, निपट बिकल। एक दुख मोहि बिसेखी, कष्ट मुझे इस बात का नहीं कि आपने मेरे लिए क्या मांगा, भरत के लिए क्या मांगा। कष्ट तो मुझे इस बात का है कि आपने भरत के लिए जो मांगा बहुत अच्छा मांगा, मेरे लिए जो मांगा बहुत अच्छा मांगा, पर पिताजी मूर्छित अवस्था में, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। माँ बड़भागी वो बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह कष्ट सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया हमें। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया हमें। हम स्वयं विचारा करते थे, हम स्वयं विचार किया करते थे, काश कुछ समय अवकाश का ऐसा मिले जिस समय को लेकर हम वनों में जाएं, भ्रमण करें। सुना करते हैं कि जीवों पर बहुत ही दुख पड़ते हैं, साधारण मनुष्यों पर बड़े दुख पड़ते हैं। हमने तो कभी देखा नहीं, आखिर वन में जाएं, अयोध्या से बाहर निकले, हम भी देखें आखिर दुख होता क्या है। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दें तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में। माँ मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप हमसे सत्य सत्य नहीं बता रही हैं इनके दुख का कारण। संभव है बात और भी हो। आदरणीय श्री देव सिंह पहलवान जी, आपकी ओर से भगवान श्री के चरणों में ये 51 रुपए की राशि है। संभव है बात और भी है, जिसका घात करारा है। मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा है। अवश्य ही कोई ना कोई हमारा भी अपराध है, इसलिए माँ आपको मेरी सौगंध है, आप इनके दुख का कारण सत्य सत्य कहें। तुम अपराधी जोग नहीं ताता, जननी जनकी बंधु सुखदाता। नहीं नहीं राम, ऐसा ना बोलो। तुम अपराध के योग्य हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा पुत्र तो संसार में दुर्लभ है। क्योंकि माता पिता व गुरु के वचनों का पालन करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। और तुम तो माता पिता गुरु सभी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। शपथ तुम्हार भरत के आला
दूसर हेत न मैं कछु जाना। मुझे तुम्हारी सौगंध है बेटा, भरत की आन देकर के कहती हूँ कि अगर इसके बाद अगर कोई दूसरा हेतु है महाराज के दुख का तो मैं नहीं जानती। जो भी कारण था मैंने तुम्हें बता दिया राम। अब तुम अपने पिताजी को समझाओ जिससे कि चौथेपन में इनका अजश न हो, क्योंकि जो शुभ समय तुम्हारे राज्य अभिषेक का था वही शुभ समय तुम्हारे वन गमन का है, इसलिए शीघ्रता करो, तुम्हें वन जाना है। कृपा राम मरोड़िया, ये आपकी ओर से क्या मनुप्या। गई मूर्छा राम ही सुमिर नप फिर कर बटली, सचिव राम आगमन करे विनय समय सबकी, विनय समय सबकी। सुमेरे महेश ही कहाई निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोर। हे आशुतोष भगवान, हे भोलेनाथ, आप अपने भक्तों की सदा ही सुनने वाले हैं। आशुतोष तुम औघड़ दानी, आरत हरहु दीन जनु जान। अपने भक्तों को अभय वरदान देने वाले अवगण दानी, मेरी विनती को भी सुन लीजिए भोलेनाथ। मेरी तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु बचन मोर तजे रहाय घरे, परिहर सीलु सने। हे भोलेनाथ, मेरे बेटा राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा दो कि मेरे बचनों को टाल करके वो अयोध्या में ही रह जाए, बनों के लिए ना जाए। तात कहो कछु करऊं ढिठाई, कुछ कह रहा हूं, यद्यपि मैं जानता हूं अनुचित है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर अगर अनुचित लगे तो मेरा बालकपन समझकर मुझे क्षमा करें। अति लघु बात लाग दुख पावा, काहु न मोहि का प्रथम जनाबा। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ा। अरे मुझे किसी ने पहले ही क्यों नहीं बता दिया? जब मैंने आपको देखा, देख गोसाई पूछियो माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। जब मैंने आपको देखा और माँ ने बताया तो सारे हाल सुनकर मेरे सारे अंग प्रत्यंग शीतल हो गए। पिताजी, ये समय इस प्रकार से दुखित होने का नहीं। मंगल समय स्नेह वश सोच परिहरियतात, आयस दीजिए हरस ही प्रेम प्रफुल्लित गात। आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें, फिर विचार करें। आज तो हमें यह शुभ समय प्राप्त हुआ है, कुछ ऐसा करें जिसे सुनकर आपको भी प्रसन्नता हो, क्योंकि बताया गया धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितई प्रमोद चरित सुन जासु। इस पृथ्वी तल पर उसी का जीवन धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर उसके पिता को प्रसन्नता होती है। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितुमातु प्राण सम जाके। जिसके माता पिता प्राणों के समान प्रिय होते हैं,
चारों पदार्थ उसके हाथ में होते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्रकार के पदार्थ उसके हाथ में होते हैं, जिसके माता पिता प्राणों समान प्रिय होते हैं। पिताजी, यह समय इस प्रकार से दुखित होने का नहीं, आप हमें आज्ञा प्रदान करें। पिता पिता मातु सन आवहु मांगी, चलियो बनहि बहुर पग लागी। माँ से आज्ञा ले आऊं मैं, इसके बाद आपको प्रणाम करके मैं अब शीघ्र ही वन को प्रस्थान करूं। नहीं बेटा राम, नहीं नहीं मेरे लाल, तुम्हें वन के लिए नहीं जाना है राम। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। दशरथ के प्राण प्यारे, दशरथ के प्राण प्यारे, माता के नैन तारे, वनवास जा रहे हैं दशरथ के प्राण प्यारे। तात जाओ जननी बलिहारी, कबहु लगन मुनि मंगल का। कि बेटा राम, मैं तुम पे बलिहारी जाती हूँ, वो शुभ घड़ी कब आएगी जब तुम राजा बनोगे मेरे लाल। तात जाओ बल बेग नहाहू, जो मन भाए मधुर फल खाहू। ये दांत स्नान करके आप जाकर के जो मन में आए इच्छा अनुसार आप फल ग्रहण कर सकते हो मेरे लाल। पित समीप तब जाबहु भैया, भई बड़ बार जाए बलि मैया। पिताजी के पास जब जाना, पहले माँ का कहना मानो, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ मेरे लाल। माँ बड़ी प्रसन्न है क्या कि हुआ? मेरा लाल यहाँ का राजा बनेगा, मैं राजमाता के पद पर पहुंचूंगी। मैया को कोई जानकारी नहीं कि क्या होना था और क्या हो गया। भगवान ने स्वयं मैया से